हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे 12 खरी। ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में स्वर वर्ण और उसकी मात्राएं। ठीक है, ये सब मात्राएं हैं इसकी, और व्यंजन वर्ण जो ये होते हैं क ख ग से अक्षर ज्ञ तक। तो हम जानते हैं स्वरों की मदद से ही व्यंजन वर्ण से कोई शब्द बनाए जा सकते हैं। ये दोनों के मिलने से, इन दोनों की मदद से ही, स्वर की मदद से ही व्यंजन में कोई शब्द बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें 12 खरी जोड़ना बनाना सीखना है, यानी ये जो मात्राएं हैं इसको हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए व्यंजन वर्ण में 12 खरी हम लोग लिखने जा रहे हैं। व्यंजन वर्ण में ये है क ख ग घ। तो ये क ख ग घ में हम ये मात्रा जोड़ते जाएंगे, सारी मात्रा लाइन से। सबसे पहले हम क को लेते हैं। ठीक है, क में, अ में तो कोई मात्राएं नहीं होती हैं, आ में मात्रा होती है, तो आ की मात्रा लगाएंगे का। फिर क में छोटी की मात्रा या सही कार की लगाएंगे तो की। इसको बोलेंगे कैसे? की, जल्दी से। फिर बड़ी की मात्रा लगाएंगे इस तरह पीछे से, इसको बोलेंगे की, देर से। फिर ये छोटा ऊ है, यानी जल्दी से इसे बोलेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे लगाते हैं कू, इसे जल्दी बोलेंगे कू। ये बड़ा ऊ यानी कू। फिर आप आइए आगे। फिर क में ही हम सारी मात्रा, ये मात्राएं लगा रहे हैं। क में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा ए, के। फिर क में हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, ये वाली ऐ की मात्रा कै। क में ही हम ओ की मात्रा लगाएंगे को। क में हम औ की मात्रा जब लगाएंगे तो ये बनेगा कौ। अब क में अनुस्वार की मात्रा, ये जो ऊपर बिंदी है वो लगाएंगे तो ये बनेगा कंग। और क में विसर्ग लगाएंगे तो ये बनेगा क। जैसे यहाँ पे अ से अह लिख बोलते थे, वैसे ही क। तो हमने क में, यानी इस व्यंजन के एक वर्ण में, जो यहाँ से यहाँ तक है सारे एक वर्ण में, यानी क में हमने सारी मात्राएं लगा दी। इस तरह से हमें 12 खरी बनाना होता है। इसे हम 12 इस तरह से। अब हम क को के बाद ख लेंगे। अब हम ख शुरू करते हैं। ख में पहले आ की मात्रा लगाते हैं खा, फिर छोटी की मात्रा लगाते हैं खी, जल्दी से बोलेंगे खी। फिर ख में दीर्घिकार की मात्रा लगाते हैं खी। ख में हर्षोकार की मात्रा लगाते हैं, जल्दी से बोलेंगे इसे खू। ख में दीर्घोकार की मात्रा लगाते हैं, देर से बोलेंगे खू। ख में ए की मात्रा लगाते हैं खे। फिर ये ख में ऐ की मात्रा लगाते हैं खे। ख में ओ की मात्रा लगाते हैं खो। ख में औ की मात्रा लगाते हैं खौ। ख में अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं खंग। और ख में विसर्ग की मात्रा लगाते हैं ख। क और ख हो गया। अब हम ग पे चलते हैं। ग में आ की मात्रा लगाते हैं, पहली मात्रा जो है गा। छोटी की मात्रा गी, बड़ी की मात्रा गी, छोटा ऊ की मात्रा गु, बड़ा ऊ की मात्रा गु। ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गै, ओ की मात्रा गौ कर गो, ग में औ की मात्रा गौ, ग में अनुस्वार की मात्रा गंग, और ग में विसर्ग की मात्रा ग। इसी तरह से हम हर वर्ण को, व्यंजन वर्ण को उठाएंगे और उसमें स्वर वर्ण की मात्रा लगाते जाते हैं। अब हम घ में लिखेंगे। घ में आ की मात्रा घा, घ में छोटी की मात्रा घी, ये जल्दी से होगा घी, देर से होगा घी। उसके बाद छोटा ऊ घू, बड़ा ऊ घू। ए, घ ए कर घे, घ ए कर घे, घ ओ कर घो, घ ओ कर घो, घ अनुस्वार घ, घ। ये खत्म हुआ। अब यहाँ बच गया क ख ग घ, हमने बना लिया। अंग, अंग से नहीं होता है, इससे कोई शब्द नहीं बनता, इसे मुझसे नहीं करेंगे। अब छ पे आते हैं।
फिर च में हम आ की मात्रा लगाते हैं चा, च में छोटी की मात्रा लगाते हैं ची, बड़ी की मात्रा लगाते हैं ची, च में छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं चू, च में बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं चू, च में ए की मात्रा लगाते हैं चे, च में ऐ की मात्रा लगाते हैं चे, च में ओ की मात्रा चो, च में औ की मात्रा चौ, च में अंग की मात्रा चौ और च। इस तरह से आप हर वर्ण को लेके हर सारी मात्राएं लगाएंगे तो ये 12 खरी पहले हमें याद करना होगा या सीखना होगा। इसके बाद ही हम कोई शब्द बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप 12 खरी लिख लीजिए सारे वर्णों के साथ, स्वर वर्ण की जो मात्राएं हैं वो लगा करके। ओके, थैंक यू।